Hi guys, welcome back to my channel. My name is Meet Sandhu. I hope you all are doing great. आज का टॉपिक है how to say no and how to say no without any explanations, without any guilt. So let's start the video. तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप बहुत थक चुके हो और कोई आके आपको अगर बोलता है कि मेरा एक काम है छोटा सा, कैन यू प्लीज़ डू दैट, एंड यू कुडंट से नो एंड यू जस्ट डू द वर्क व्हाटएवर समवन से। और अगर आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो और अगर आपको किसी ने बोला है कि बस 10 मिनट का काम है, 10 मिनट इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, और वो 10 मिनट आपके 2 घंटे बन जाते हैं। और फिर जब आप रात को अपने बेड पे जाते हो और सोते हो कि काश मैंने ना बोला होता, मैं ना क्यों नहीं बोल पाया। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि हम लोग ना बोलने से, नो बोलने से नहीं डरते हैं। हम लोग किस चीज़ से डरते हैं कि यार अगर मैंने ना बोल दी तो वो अगला बंदा नाराज़ हो जाएगा। ऐसा ही होता है सबके साथ, होता है कि नहीं होता, मुझे बताओ। तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि तुम अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हो और ना कभी नहीं बोल पाते हो। और ये सब चीज़ें होती क्यों हैं? क्योंकि हमको बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे बच्चे मना नहीं करते और लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। तो ये तो है ही है कि रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, लोग नाराज़ हो जाएंगे, आपको मना नहीं करना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि वी वांट वैलिडेशन, ठीक है। और जब लोग कहते हैं कि यार तू ही तो है जो हेल्प कर सकता है, और कौन मेरी हेल्प करेगा, तू ही तो एक है, तू ही तो एक अच्छा इंसान है जो मेरी हेल्प करता है। लेकिन एक क्वेश्चन तुम खुद से पूछो कि क्या तुम खुश हो हर बार हाँ बोल के? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोगों की हेल्प मत करो, किसी की हेल्प मत करो। ऑफ कोर्स अगर कोई नीड में है और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है और आपको लगता है कि येस आई कैन डू दिस, ठीक है, तभी आप किसी की हेल्प करो। क्योंकि जब आप प्लेन में बैठते हो ना, जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हो, तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अगर इन एन एमरजेंसी, अगर कुछ ऐसी एमरजेंसी हो जाए तो जो ऑक्सीजन मास्क है ना, वो पहले खुद लगाओ, फिर दूसरे की हेल्प करो अगर किसी को प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही रियल लाइफ ज़िंदगी में भी होता है। पहले खुद की हेल्प करो, पहले खुद को देखो कि तुम कर सकते हो वो चीज़ या नहीं, ठीक है। और अगर कर सकते हो तो वेल गुड, तुमको करनी चाहिए हेल्प। हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं होती है, या बट हर बार हाँ बोलना गलत हो सकता है तुम्हारी इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और आपको फॉर ग्रांटेड भी लेने लग जाते हैं कि ये तो हाँ कर ही देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और वो आपकी रिस्पेक्ट रहती भी नहीं है तब, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता है कि उसने तो हाँ कर ही देना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो आपका आपका जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं चला जाता है। और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, वो प्रेशर भी बन जाती हैं आप पे। इफ़ यू डोंट सेट बाउंड्रीज, पीपल विल सेट देम फॉर यू, सो यू बेटर डू इट फॉर योर सेल्फ। सो बेटर कि तुम ही बाउंड्री सेट करो, किसी और को मत करने दो। तो होता क्या है ना कि जब आप हर बार हाँ बोलते हो ना, तो आपका जो रिस्पेक्ट है वो तो चला ही जाता है, ठीक है। और चीज़ें क्या होती हैं कि आपका टाइम जाता है, ठीक है, आप फिजिकली और मेंटली ड्रेन फील करते हो, ठीक है। आपके खुद के काम भी डिले हो सकते हैं। ये सब चीज़ें भी होती हैं आपके साथ। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है कि लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। और कभी सोचो एक चीज़ कि हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक स्किल होती है, ठीक है, चाहे वो स्टीव जॉब्स क्यों ना हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हर एक चीज़ को हाँ बोली होगी, ठीक है। तो यही होता है कि आपके अपने जो चॉइसेस होते हैं ना, वो आप केयरफुली सिलेक्ट करते हो किस चीज़ को हाँ बोलना है, किस चीज़ को ना बोलना है, विदाउट एक्सप्लेनिंग टू एनीवन। ये सब आपके अंदर होना चाहिए। तो सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत बिजी हो। सक्सेसफुल होने का मतलब होता है सिलेक्टिव होना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ना बोलने से आप सेल्फिश नहीं बनते हो। यू डोंट बिकम सेल्फिश if you say no. You don't become selfish if you give priorities to your goals. You don't become selfish if you protect your mental health. You are
नॉट सेल्फिश इफ़ यू से नो। क्या होता है ना कि जब आप ना बोलते हो तो लोग आपको गिल्ट फील कराते हैं वो कि इसने ना बोला है मुझे। तो वो एक चीज़ याद रखना, उसको तुमको सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो। और अगर दूसरा इंसान आपको रिस्पेक्ट करता है, आपकी बात समझता है ना, तो वो ये भी समझेगा कि वो ना क्यों बोल रहा है, ठीक है। और जो जो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे है ना कि जिनको फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने या ना होने से, वही तुमको गिल्ट फील कराएंगे, वही तुमको बुरा फील कराएंगे, वही तुमसे नाराज़ होंगे। जो तुमको समझते हैं ना वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, वो तुम्हारी बात को समझेंगे। और आप खुद ही सोचो कि आप अगर सफोकेट कर रहे हो तो आप दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हो? ये हो ही नहीं सकता है। अगर सामने वाला आपको एक प्रेशर भी बना रहा है ना, तो यू शुड सिंपली से दैट आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड यू नीड अ हेल्प, बट इस बार मैं नहीं कर पाऊँगा, इस बार आई डोंट फील कि मैं इस चीज़ में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि किसी और के पास इसका सोल्यूशन हो सकता है, तो आप उनको गाइड कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि यू शुड डू दीज थिंग्स इफ़ यू रियली वांट टू सॉल्व समथिंग इन योर लाइफ। बट अगर आप नहीं कर सकते हो तो खुद को ड्रेन मत करो, खुद की एनर्जी वेस्ट मत करो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ना बोल रहे हो तो आप ओवर एक्सप्लेन मत करो। ओवर एक्सप्लेन का मतलब होता है गिल्ट पैदा करना खुद के दिमाग में, क्योंकि आप ओवर एक्सप्लेन करते ही जा रहे हो ताकि सामने वाला आपके लिए बुरा नहीं सोचे। जो सामने वाला है अगर वो अंडरस्टैंड करता है तो वो आपके बारे में बुरा वैसे भी नहीं सोचेगा अगर आप ना बोल देते हो तो। और अगर दूसरा इंसान सिर्फ सेल्फिश है, वो उसको अपना मतलब ही देखना है, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है, तो वो फिर भी अगर आप एक्सप्लेनेशन भी दे दोगे ना, तो वो फिर भी आपको बुरा ही बोलेगा। तो अपने आप को एक्सप्लेन मत करो, जस्ट से नो ड्रामा, दैट्स ऑल। तो ना बोलना सीख लो, नहीं तो लोग आपका यूज़ करेंगे। और जब आप किसी काम के नहीं रहते हो ना, फिर उनको होता है कि अब ये आई डोंट थिंक सो, अब इसकी ज़रूरत है हमको, तो फिर वो आपका रिश्ता तो वैसे भी ख़त्म हो ही जाता है उसके बाद। देयर इज़ अ प्लेन आउटसाइड, आई थिंक इट्स अ हेलीकॉप्टर। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप ना बोलते हो ना, अगर आप हाँ भी बोल देते हो, तो जब आप उनका काम हो जाता है और जब उनको लगता है कि अब इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो वो आपसे डिस्टेंस भी कर लेते हैं। अपनी बाउंड्री सेट करो, नो बोलना सीखो विदाउट गिविंग एक्सप्लेनेशंस। और कभी भी मन में डाउट आए ना कि मुझे हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या सच में मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ, हाँ या ना। और अगर आपके मन में ना चल रहा है ना, तो यू शुड गो फॉर दैट। नेवर एवर एवर इग्नोर योर इंस्टिंक्ट्स। एक तरीका होता है किसी को अपनी बात क्लियरली समझाने का कि आई डोंट थिंक सो आई वुड डू दैट, इफ़ आई कुड आई वुड, but I don't think so I'm a right person to do that. That's it, no drama. मैं ये नहीं कर सकता, मेरा आज ये काम है, मुझे लगता है कि मेरा थोड़ी देर हो जाएगी, मैं थोड़ी देर सोच के बताता हूँ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, अगर हाँ मैं उससे बात करके देखता हूँ। ये सब मत करो, ये सब मत करो। क्योंकि अगर आप बोलते हो ना कि मैं सोच के बताता हूँ या बताती हूँ, तो आपके दिमाग में वो चलता ही रहेगा कि मैं क्या करूँ, कैसे ना बोलूँ, क्या करूँ, कैसे उसको मना करूँ, ये वो। एक तो आप दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हो कि मैं सोच के बताता हूँ, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ बताता हूँ। क्योंकि अगर आप मना कर दोगे ना, तो वो शायद दूसरे के इंसान के पास जाएगा या हेल्प मांगने, कुछ भी। तो यही था आज का वीडियो। आई थिंक आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट है। प्लीज़ हेल्प ईच अदर आउट। अगर आप कर सकते हो, आपको लगता है कि ये चीज़ हेल्प करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, तो ज़रूर करो हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है, ह्यूमैनिटी बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आप खुद को ड्रेन करके, अगर आप खुद को परेशान करके, आपका मेंटल हेल्थ ख़राब करके आप
फिर भी हाँ बोल के किसी के पास जाके उसकी हेल्प करते हो, तो इसमें आप गलत हो. यू आर ड्रेनिंग योर सेल्फ आउट. You should not do that. So I hope you like this video, guys. I will see you in the next video. तब तक के लिए please stay cute and stay healthy, and don't forget to subscribe on my channel. Do it please. Okay, so I'll see you in the next video. तब तक के लिए please take care of yourself and start saying no. Bye bye.